अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम फ़्लो चार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो है वो एल्गोरिथम और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बात करी थी। सबसे पहले हम जो है वो फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन को समझते हैं कि वो क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली फ़्लो चार्ट जो है वो एक ग्राफिकल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की। जिस तरह हमने पिछले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। तो यहाँ पर उस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए फ़्लो चार्ट को यूज़ किया जा रहा होता है। तो फ़्लो चार्ट जो है हमारे पास वेरियस ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज़ करके बन रहा होता है। जैसे इसमें हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पे लिखा हुआ है बॉक्सेस, डायमंड्स एंड ओवल्स। और यहाँ पे ये सारे शेप्स जो हैं वो एक एरो से कनेक्ट हुए हुए होते हैं। इसको हम लोग फ़्लो लाइंस कह रहे होते हैं। और बेसिकली ये जो है हमारे पास मतलब जो ऑपरेशंस हो रहे होते हैं वो सीक्वेंस में कनेक्टेड होते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास जो इसके शेप्स हैं और इनके फंक्शंस हैं उसके बारे में बताया हुआ है कि हमारे पास जो ओवल शेप है वो स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। एरोज़ हमारे पास बेसिकली इन शेप्स को कनेक्ट करने के लिए और फ्लो डिफाइन करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट को शो करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल जो है वो प्रोसेस बॉक्स कहला रहा होता है। प्रोसेस बॉक्स बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बेसिकली आपने दो नंबर्स का सम करवाना है और उस सम को आपको एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो ये सारा ऑपरेशन जो है बेसिकली एक प्रोसेस बॉक्स के अंदर होगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो डिसीजन बॉक्स है। डिसीजन बॉक्स बेसिकली हमारे पास किसी फ़्लो को चेंज करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। बेसिकली आप इस डिसीजन बॉक्स पे आओगे, उसके बाद जो है वो आप या तो ट्रू, ये डिसीजन ट्रू हुआ तो आप ट्रू के फ़्लो पे चले जाओगे, ये डिसीजन अगर फॉल्स हुआ तो आप किसी फॉल्स के फ़्लो पे चले जाओगे। इस वजह से जो है वो डिसीजन बॉक्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक फ़्लो चार्ट बना हुआ है सम का। सबसे पहले हमारे पास ओवल शेप यूज़ हुआ है इस फ़्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद हमने लाइन कनेक्टर को यूज़ करते हुए हम आगे शेप पे बढ़े। हमने पैरेललोग्राम में वेरिएबल ए से वैल्यू को रीड करा, फिर हम आगे दोबारा बढ़े, फिर हमने दोबारा पैरेललोग्राम से रीड बी वेरिएबल की वैल्यू को रीड करा। उसके बाद हम आगे प्रोसेस बॉक्स पे पहुँचे। अब प्रोसेस बॉक्स पे हो ये रहा है कि हम ए प्लस बी ऑपरेशन परफॉर्म करवा के इसको एक सम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो है जो सम आया उस सम को हमें शो भी करवाना है। तो उसके लिए हमने दोबारा से एक प्रोसेस बॉक्स को यूज़ करा और उस प्रोसेस बॉक्स के अंदर हमने प्रिंट का ऑपरेशन परफॉर्म करवा के इसका सम जो है वो हमने प्रिंट करवा दिया और यहाँ पे हमारा जो है वो फ़्लो चार्ट एंड हो जाएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल है हमारे पास जो हमने पिछले लेक्चर में एल्गोरिथम पढ़ा था एवरेज निकालने का, तो उसी की यहाँ पे फ़्लो चार्ट बनी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टार्ट करा, उसके बाद हम जो है वो एक प्रोसेस बॉक्स के ऊपर पहुँचे। यहाँ पे बेसिकली हम जो है वो यहाँ पे हमने बेसिकली वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा है। प्रोसेस बॉक्स के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं n1 n2 n3 एंड एवरेज। उसके बाद हम एक पैरेललोग्राम पे पहुँचे। पैरेललोग्राम पे हमने n1 n2 n3 की वैल्यूज़ को रीड करा। उसके बाद हम जो है वो दोबारा से एक प्रोसेस बॉक्स के ऊपर पहुँचे। यहाँ पे हमने इसकी एवरेज की कैलकुलेशन की। उसके बाद एट दी एंड हमने जो है वो आउटपुट के बॉक्स के थ्रू हमने जो है वो एवरेज को प्रिंट करवा दिया और यहाँ पे हमारा जो है ये फ़्लो चार्ट एंड हो गया। अब यहाँ पे हम जो है वो कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं फ़्लो चार्ट के जो मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इस तरीके से होगी कि बेसिकली आपने जो लिखा है उसको आपने जो है वो एक अच्छी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर दिया तो लोगों को समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद ईजी डिबगिंग एंड मेंटेनेंस। ईजी डिबगिंग एंड मेंटेनेंस हमारे पास इस तरीके से है कि हमारे पास फ़्लो को देखते हुए बग्स आइडेंटिफाई करना आसान हो जाते हैं और ये हमारे पास जो है वो लॉजिकल एरर्स को फाइंड आउट करने में भी हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आखिरी इसका एडवांटेज ये है कि एफिशिएंट कोडिंग ब्लूप्रिंट हमें मिल जाता है। मतलब जो प्रोग्रामर है जिसको कोडिंग करनी है उसको एक अच्छी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। उसको बस कोई भी लैंग्वेज को चूज़ करना है और उस लैंग्वेज के अंदर उस प्रॉब्लम का जो सलूशन हमने उसको प्रोवाइड कर दिया फ़्लो चार्ट के तौर पे, तो उसको सिर्फ इस सॉल्यूशन को कोड करना। अब यहाँ पे हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे ये है कि फ़्लो चार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ वही हमारे पास आई कि विजुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होती है ह्यूमंस की एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट।
क्योंकि ब्रेन जो है वो ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड करता है विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को। दूसरी चीज़ हमारे पास ये कि हमारे पास जो प्रॉब्लम का स्कोप है वो अच्छे से क्लियरली डिफ़ाइन हो जाता है, और हमें पता चल जाता है कि कितने इनपुट्स चाहिए, कहाँ कहाँ आउटपुट होगा, किस तरफ डिसीजन बॉक्स यूज़ हो रहे हैं, किस तरफ कंट्रोल फ्लो चेंज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो फ्लो चार्ट का काम ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिफाई रिडंडेंसी एंड बॉटलनेक्स। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे फ़्लो चार्ट को यूज़ करने के बाद हमारे पास रिडंडेंसी हमें मालूम चल जाती है कि हमारे पास किस तरफ जो है वो कोड रिपीट हो रहा है, या हमारे पास जो लॉजिक है वो हमने ज़्यादा ही ओवरराइड कर दी है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है स्टैंडर्डाइजिंग द प्रोसेस। बेसिकली हो ये रहा है कि हमारे पास जो फ्लो चार्ट्स बनकर आ रही होती हैं वो एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे हमारे पास सेव होती रहती हैं, और ये जो है वो आगे मतलब फ्यूचर में चेंजेस, अगर सॉफ्टवेयर में फ्यूचर में कोई चेंजेस वगैरह करनी है या अपडेशन वगैरह लानी है तो उसके लिए भी जो है वो फ़ायदेमंद होती है। अब हमारे पास आखिरी में जो है वो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में कि दोनों में फ़र्क कितना है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम हमारे पास एक टेस्ट बेस स्टेप बाय स्टेप जो है वो रिटन प्रोसीजर होता है। फ्लो चार्ट में हमारे पास जो है वो ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की। और एल्गोरिथम जो है हमारे पास प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट के अंदर रिटन होता है, जैसे जैसे हम लोग सूडो कोड भी कहते हैं। फ्लो चार्ट जो है वो स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक शेप्स और सिंबल्स को यूज़ करके बन रही होती है। हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो इजी टू मॉडिफाई और रीराइट होता है, क्योंकि दैट सी बात है हमारे पास जो यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे जा रहे हैं ना, तो सेंटेंसेस को मॉडिफाई करना, रीराइट करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू डायग्राम। अगर आपको डायग्राम फ्लो चार्ट में चेंजेस करनी होगी तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि फिर आपको जो है वो शेप्स जो है वो दोबारा से बनाने पड़ेंगे और पुराने शेप्स को जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। एल्गोरिथम जो है हमारे पास कम टाइम लेता है लॉजिक को राइट डाउन करने के लिए, क्योंकि एल्गोरिथम में हमारे पास टेक्स्ट की बेस के ऊपर काम हो रहा है, तो टेक्स्ट लिखना ज़्यादा फास्ट काम होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर आपके पास जो है वो आपको शेप्स बनाने होते हैं, और साथ ही साथ आपको लॉजिक का भी ध्यान रखना पड़ता है कि लॉजिक जो है वो सही बन रही है नहीं बन रही। उसके बाद लास्टली हमारे पास जो है वो एल्गोरिथम जो है वो हार्डर टू रिबग है। वो इसलिए क्योंकि हमें जो है वो लाइंस को रीड करना पड़ेगा पूरी। जब हम सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे उसके बाद हमें पता चल रहा होगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम इसके एज़ कम्पेयर टू फ्लो चार्ट में बात करें, तो फ्लो चार्ट में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास पूरे इंस्ट्रक्शंस की एक हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो हमें आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान हो जाता है कि किस तरफ जो है वो हमने हमारी प्रॉब्लम आ रही है या लॉजिकल एरर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।